नमस्कार, आप देख रहे हैं बेहद ही खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री और इस आधे घंटे के शो के अंदर आप बहुत कुछ देखने वाले हैं। बड़ी रिपोर्ट्स देखने वाले हैं, चुनावी हलचल देखने वाले, राजनीतिक हलचल देखने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे जो चुनावी बयान है या फिर जो वायरल तस्वीरें हैं, और इसके अलावा चुनावी 24 जिसके अंदर 24 खबरें होंगी। तो शुरू करते हैं सबसे बड़ी चुनावी खबर से। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और इस पर मुहर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लगा दिया गया। और इसी के साथ एक बार फिर नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले ली, यानी कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। अब सवाल है कि नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं, तो वो अब आगे क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में बड़ा बदलाव हुआ है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह के इस्तीफे और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभालने के साथ करीब 10 दिन से चली आ रही उस कयासबाजी पर विराम लग गया, जिसमें कहा जा रहा था कि जेडीयू के अंदर कुछ बड़ा और बहुत बड़ा होने वाला है। अभी सिर्फ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभालें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। 19 दिसंबर 2023 यही वो तारीख थी जिस दिन दिल्ली में INDIA यानी इंडी गठबंधन की बैठक हुई। बैठक से पहले नीतीश के पक्ष में पटना में पोस्टर लगे, नीतीश कुमार के पक्ष में माहौल बनाया गया, लेकिन बैठक में ममता बनर्जी और केजरीवाल ने खेल कर दिया। नीतीश की जगह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित कर दिया। ममता और केजरीवाल के इस प्रस्ताव को नीतीश कुमार के साथ किए गए सियासी खेला के तौर पर लिया गया। इसी बीच 10 दिन के बाद यानी कि 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की घोषणा हो जाती है और कयासों का बाजार गर्म हो जाता है कि जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है। बीजेपी नेताओं ने तो यहां तक दावा कर दिया कि लालू से नजदीकी की वजह से ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा और नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि बैठक से एक दिन पहले तक नीतीश से लेकर ललन सिंह तक इस्तीफे की खबरों को खारिज करते रहे। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे। आखिरकार वो तारीख आ ही गई, यानी 29 दिसंबर 2023। 29 की सुबह सुबह दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जेडीयू नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। सबने कहा सब कुछ नॉर्मल है। अगर नीतीश जी अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि नीतीश जी बने। नीतीश जी इज ब्रांड, नीतीश जी का ही सब कुछ है। बैठक से पहले ललन सिंह नीतीश कुमार के कामराज मार्ग वाले सरकारी आवास पहुंचे। दोनों के बीच अकेले में काफी देर तक बातचीत हुई। उसके बाद नीतीश कुमार और ललन सिंह ने एक साथ बैठक में पहुंचकर ये संदेश देने की कोशिश की कि ऑल इज वेल। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समय पर यानी ठीक 11:30 बजे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई और ललन सिंह ने व्यस्तता का हवाला देते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ललन सिंह ने ही नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव दिया, जिसे सर्वसम्मति से पूरी पार्टी ने मान लिया। तो हम स्वीकार कर लिया है, अब फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को स्वीकार कर चुके हैं। मतलब एक बार फिर से ये साबित हुआ कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार।
नीतीश कुमार तीसरी बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अब वो सीएम के साथ पार्टी की जिम्मेवारी भी संभालेंगे। मतलब नीतीश कुमार पार्टी के सभी बड़े फैसले लेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद लोकसभा चुनाव में नीतीश की भूमिका बड़ी हो जाएगी। वो खुद गठबंधन से लेकर कैंडिडेट तक का फैसला लेंगे। पार्टी को एकजुट रखने की जिम्मेदारी अब उनके ही कंधों पर रहेगी और वहीं जेडीयू के भविष्य को लेकर सारे फैसले भी वही ले पाएंगे। हालांकि इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद नीतीश कुमार के सामने सबको साथ लेकर चलना एक चुनौती की तरह होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा और नीतीश कुमार के जेडीयू का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से बिहार में सियासी हलचल तेज है। सियासी दलों के नेता अपने अपने सहूलियत के हिसाब से इस राजनीतिक घटनाक्रम को देख रहे हैं। सवाल है कि क्या बिहार की सियासत में अभी कुछ और बड़ा खेला होना बाकी है। देश में भले ही शीतलहर चल रही हो, बिहार की सियासत में बढ़ी हुई गर्मी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के सियासी माहौल को तपा रही है। इसकी वजह है जेडीयू के साथ साथ महागठबंधन में चल रही खटपट की खबरें। लालू प्रसाद से नजदीकियों की खबरों के बीच ललन सिंह का इस्तीफा और नीतीश कुमार के एक बार फिर जेडीयू अध्यक्ष का पद संभालने के बाद सियासी बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। नेता तो सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार, दूसरे और तो है नहीं। तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, उनका दायित्व है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का कहना है कि ललन सिंह तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे। यही वजह है कि उनकी कुर्सी गई। नीतीश के पास एनडीए में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम तो समझते हैं कि एनडीए में जाने के सिवा उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के लिए एनडीए को एकमात्र विकल्प बता रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का कहना है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चाहती है। अब जदयू में बचा हुआ क्या है? कुछ नहीं है। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर इस बात का इशारा किया है कि खेल अभी बाकी है। सुशील मोदी ने लिखा है, मैंने एक हफ्ते पहले ही भविष्यवाणी की थी कि ललन सिंह हटाए जा रहे हैं। लालू से नजदीकियों के कारण ललन सिंह को हटना पड़ा है। यह खेल का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। अभी काफी गुल खिलना बाकी है। खेल की अगली कड़ी का इंतजार कीजिए। हालांकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इससे इंडी गठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं होगा। खुद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अध्यक्ष बनने पर नीतीश कुमार को बधाई दी। हम नए अध्यक्ष बने हैं, उनका पार्टी का निर्णय रहा है, तो पहले भी अध्यक्ष रहे ही है वो लगातार, और पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं हैं। जेडीयू समेत इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ साथ बिहार की सियासत में सब कुछ सामान्य होने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी सांसद सुशील मोदी कई दिनों से ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने की भविष्यवाणी करते रहे हैं और आखिर में हुआ भी वही। एक बार फिर सुशील मोदी ने बिहार की सियासत में इससे भी बड़ा खेला होने की भविष्यवाणी की है। सवाल है कि अब आगे क्या होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और नीतीश की सियासी अहमियत बताती है कि क्यों नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए जरूरी हैं। नीतीश आखिर बिहार की सत्ता की धुरी क्यों बने हुए हैं, इसे नीतीश के सियासी सफर से जुड़ी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। नीतीश कुमार बिहार की सियासत का सबसे बड़ा और ताकतवर चेहरा। बिहार में नीतीश कुमार हैं। यदि ये स्लोगन नीतीश की पार्टी की ओर से दिए जाते रहे हैं तो इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। करीब 2 दशक तक बिहार की सत्ता नीतीश कुमार की धुरी पर ही घूमती रही है। साथ चाहे बीजेपी का हो या आरजेडी का,
सत्ता का स्वाद नीतीश कुमार ही सीएम की कुर्सी पर बैठकर चखते रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बिहार की सियासत का यदि सबसे बड़ा परिवार लालू फैमिली है तो सियासत का सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार ही हैं। वैसे सत्ता के हिसाब से नीतीश ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई है, पर आरजेडी के साथ भी दो बार हाथ मिलाकर अपने फैसले से सभी को चौंकाया भी है। नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे वक्त तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। 2005 से 2014 तक लगातार वे बिहार के सीएम रहे। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने जब आगे किया तो 2013 में एनडीए से नीतीश अलग हो गए। नीतीश ने बीजेपी के साथ अपना 17 साल का पुराना रिश्ता तोड़ डाला। 2017 में महागठबंधन छोड़ एनडीए से दोबारा हाथ मिलाया। 9 अगस्त 2022 को आरजेडी से हाथ मिलाया और 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश 1985 में पहली बार नालंदा की हरनौत सीट से विधायक बने, जबकि 1989 में पहली बार नीतीश बाढ़ संसदीय सीट से सांसद बने। 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में नीतीश ने जीत दर्ज की। साल 1998 में नीतीश कुमार केंद्र में रेल मंत्री बने। 1999 में नीतीश केंद्र सरकार में कृषि मंत्री भी थे। साल 2000 में नीतीश को एनडीए की ओर से सबसे पहले बिहार का सीएम बनाया गया था, लेकिन नीतीश तब बिहार विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे। अपनी पार्टी जेडीयू से लेकर बिहार की सत्ता पर पकड़ रखने वाले नीतीश कुमार के बगैर फिलहाल सियासत का दूसरा विकल्प बिहार में नजर नहीं आता। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश जिसके भी साथ जाते हैं सरकार उसी की बनती है और नीतीश के कदम जिस ओर बढ़ते हैं सत्ता का रास्ता वहीं जाकर पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगला सेगमेंट बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। बीजेपी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह पर बड़ा हमला बोला। विजय सिन्हा ने कहा कि किसी की इस तरीके से विदाई नहीं होनी चाहिए। जो आया है जाना तय है, जो जन्म लिया है मरना तय है, लेकिन जो जाता है वो कीर्ति करके जाता है, उसकी वृत्ति उसके जस को बढ़ाता है। लेकिन इनकी विदाई जिस तरह से हुई है, इनका जो वृत्ति था इनके कीर्ति को घटा दिया। एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी इस तरह का विदाई स्वीकार नहीं करता है। कभी सीएम नीतीश के सहयोगी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह पर निशाना साधा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ है। देखिए, एक तरह से कहा जाए तो नीतीश जी के साथ धोखा हुआ है। उनको बार बार इस बात का झूठा दिलासा दिलाया गया कि आपको इंडिया गठबंधन का नेतृत्व मिलेगा, भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में, उम्मीदवार के रूप में आपका नाम होगा। यह कहकर नीतीश जी को ले जाया गया आरजेडी के साथ और नीतीश जी भी उस झांसे में आ गए। अंतिम रूप से तो गलती नीतीश जी की है, लेकिन ललन सिंह जी का एक्टिव रोल रहा इस काम में। और प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। चुनावी वायरल में सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हनुमानगढ़ी की ये तस्वीरें जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूजा कर रहे हैं। अयोध्या दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस मैदान का निरीक्षण किया जहां शनिवार को पीएम मोदी की रैली होनी है। निरीक्षण के बाद योगी आदित्यनाथ ने सेल्फी ली जहां पीएम मोदी रैली को संबोधित करने वाले हैं।
इधर दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक के पहले जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के पक्ष में नारेबाजी की। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने श्रीगंगानगर में रोड शो किया और इस दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। राजस्थान की डिप्टी सीएम का रोड शो और दिया कुमारी को आप देख पा रहे हैं। और जब रोड शो हो रहा था तो काफी भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी। और अब देखते हैं चुनावी चौबीसा। ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव में विस्ता का दिया हवाला। सीएम नीतीश दोबारा बने पार्टी अध्यक्ष। सीएम नीतीश कुमार के हाथों में फिर से जेडीयू की कमान। कार्यकारिणी सदस्यों के आग्रह के बाद नीतीश बने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर जेडीयू कार्यालय में जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में बांटी मिठाइयां। नीतीश कुमार के समर्थन में लगाए नारे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर सीएम नीतीश कुमार को दी बधाई। बीजेपी के आरोपों पर ध्यान नहीं देने की दी सलाह। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला। कहा नीतीश कुमार राजनेता के रूप में बोझ बन गए हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का जेडीयू पर हमला। कहा लालू प्रसाद से नजदीकियों की वजह से ललन सिंह को हटाया गया। अभी पार्टी में और गुल खिलना बाकी है। ललन सिंह को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान। कहा जब पार्टी का विश्वास न रहे तो वहां रहने का कोई औचित्य नहीं है। ललन को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जेडीयू में अध्यक्ष पद में फेरबदल के बीच आरजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ है। जेडीयू में टूट तय है। ललन सिंह के इस्तीफे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया। कहा यह जेडीयू का अपना मामला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ललन के इस्तीफे पर वित्त मंत्री विजय चौधरी का बयान। कहा लोकसभा चुनाव की वजह से ललन सिंह बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने की इस्तीफे की पेशकश। नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बनने पर जीतन राम मांझी का निशाना। कहा 3 वर्षीय योजना के तहत ललन सिंह का पत्ता साफ। जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान। कहा नीतीश कुमार को नियोजित तरीके से ललन सिंह ने एनडीए से अलग किया। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का ललन सिंह के इस्तीफे पर बयान। कहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने संभाली पार्टी की बागडोर। ललन सिंह के इस्तीफे पर बोले ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। कहा चुनाव की वजह से पार्टी को समय नहीं दे पाएंगे ललन सिंह, इसलिए छोड़ा पार्टी का पद। जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष के फेरबदल पर यूपी जेडीयू अध्यक्ष सत्येंद्र पटेल की प्रतिक्रिया। कहा नई ऊर्जा का संचार हुआ है। नीतीश के अध्यक्ष बनने से यूपी झारखंड में होगा इसका असर। जेडीयू में सियासी फेरबदल के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का हमला। कहा बिहार की जनता एनडीए और बीजेपी की सरकार चाहती है, अब जेडीयू में बचा क्या है। जेडीयू की मीटिंग के बाहर इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने को लेकर लगे पोस्टर में इंडिया मांगे नीतीश के लिखे गए नारे। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव का विदेश दौरा रद्द। 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाने वाले थे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। हेमंत सोरेन सरकार के चौथे वर्षगांठ समारोह का आयोजन। 3,698 करोड़ की 323 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। उज्ज्वला लाभार्थी महिलाओं ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का जताया आभार। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची सीएमआर। गैस सिलेंडर 450 रुपए करने के लिए सीएम को दिया धन्यवाद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने राजस्थान दौरे को लेकर पहुंचे बूंदी। अपने संसदीय क्षेत्र में स्पीकर ने लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। विकसित भारत एम्बेसडर अभियान को जन आंदोलन बनाएगी बीजेपी। पार्टी महासचिव सुनील बंसल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर दिल्ली में मंथन। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जल्द विभागों के बंटवारे पर फैसला संभव। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के जशपुर दौरे का दूसरा दिन। कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। गुरुवार को सीएम का हुआ था जोरदार स्वागत।
और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।